हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में आप अच्छा करने वाले हैं। रिजल्ट बहुत ही अच्छा और बहुत शानदार जबरदस्त आने वाला है। देखिए बेटा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे आप किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है इस टॉपिक से। तो आज पूरा कन्फ्यूजन खत्म और हम लोग बेहतर बनाएंगे। इसको कैसे करना है बहुत ही कम समय में इसको हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। और आप जो भी एग्जाम आप नीट और जेईई की एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपको इस टॉपिक से क्वेश्चंस अगर आता है तो आप जरूर कर पाएंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, बहुत इजी टॉपिक होता है, बहुत लॉजिकल, बहुत कंसेप्चुअल, बहुत ही छोटा टॉपिक है जो रिडॉक्स रिएक्शन 11th का चैप्टर का टॉपिक है। तो लेकिन यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिर्फ रिडॉक्स रिएक्शन कैसे बैलेंस करेंगे, सुपर ट्रिक्स, बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत जल्द हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ बेटा अगर हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू नो अबाउट बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे कुछ की स्टेप दिया हुआ है जिसको जानना बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप इन स्टेप्स को नहीं जानते यू विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं, फिर एग्जाम्पल के जरिए से हम लोग चीजों को सीखेंगे। और एक एग्जाम्पल नहीं कराएंगे आपसे, 5, 6, 10 एग्जाम्पल करेंगे और पूरी तरीके से जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आगे नहीं बढ़ने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाउ टू बैलेंस a redox reaction using the ion exchange electron method, that is method can be used for the balance the any redox reaction। तो यहाँ पे अगर बेटा देखो, यहाँ पे redox reaction अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको redox reaction के बारे में पता नहीं है, तो भैया फिर बताना पड़ेगा हमको what the redox reaction। जहाँ पे अगर हम बात बोलते हैं कि यहाँ पे अगर मान लो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, तो उस कंडीशन में हम उस रिएक्शन बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे जिंक है और यहाँ पे 2+ है, सपोज करो कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिएक्शन ले लेते हैं यहाँ पे जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हो। तो यहाँ पे देखो हमने कहा कि जिंक है और जो जिंक 2+ में जाए और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कह सकते हैं इस रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसका मतलब दैट इज ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन जब कॉपर 2+ में हो, 2 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेता है, दैट इज यहाँ पे कॉपर सॉलिड में जाता है, यहाँ पे हम इसको सॉलिड बोलते हैं और यहाँ पे एक्वस बोलते हैं। और यहाँ पे भी एक्वस कंडीशंस होती है जब भी आयनिक फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे गेन इलेक्ट्रॉन का हुआ है इस केमिकल रिएक्शन से, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जब इन रिएक्शन को जोड़ेंगे, दैट इज हाफ सेल रिएक्शन है, जब 2 रिएक्शंस होती है ऑक्सीडेशन, इनको अगर जोड़ते हैं बेटा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं लिखे जाते हैं फाइनल रिएक्शंस में। और यहाँ पे आप देखोगे तो जिंक और यहाँ पे 2+ और बेटा यहाँ पे आपको जिंक 2+ और यहाँ पे कॉपर यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक यहाँ से यहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है। यहाँ पे जो कॉपर है, जो कि देखेंगे यहाँ पे कॉपर देखेंगे यहाँ पे, तो कॉपर जा रहा है यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ पे जिंक 2 में जा रहा है और यहाँ पे कॉपर +2 से 0 ऑक्सीडेशन जा रहा है। दैट इज बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर हैपनिंग इन दिस केमिकल रिएक्शंस, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो बेटा जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन दोनों होती है, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसको बैलेंस कैसे करना है, ये तो बैलेंस रिएक्शन है, जिंक जितना इधर है उधर इतना भी है, जितना जिंक इधर है उतना ही जिंक इधर है। इधर कॉपर कितना है, एक है, इधर कॉपर एक है। चार्ज का अगर देखिए चार्ज बैलेंस है कि नहीं, यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, 2+ चार्ज है, इधर देखो कितना चार्ज है, 2+ चार्ज, मतलब चार्ज भी बैलेंस है, नंबर ऑफ एटम भी बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस, दैट इज यहाँ पे बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो इसी तरह से आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन दे दी गई आपको, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन दोनों दी होगी, आपको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे बैलेंस 2 तरीके से पूछा जाता है, एसिडिक मीडियम में पूछ सकता है या बेसिक मीडियम में पूछ सकता है, तो हम दोनों की बात करेंगे। ठीक है, सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा, अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ नियम है, कानून है जिसको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं, यू मस्ट नो द रूल्स ऑफ। यहाँ पे पहला रूल क्या है, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जो भी रिडॉक्स रिएक्शन दी, केमिकल रिएक्शन दी हुई है, उसमें आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। मतलब कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ हो, रिडक्शन से पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो सबसे पहला काम है आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हाफ रिएक्शन, दोनों को आप सेपरेट लिख लीजिए। उसके बाद बैलेंस एटम जो करना है आपको, क्या करना है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम आपको दिखाई दे रहे हैं उनको क्या करना, बैलेंस करना, उनका नंबर आपको बैलेंस करना दोनों साइड में, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में, बहुत ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के अंदर। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एटम में इम्बैलेंस है उसको आपको बैलेंस करना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, बैलेंस ऑक्सीडेशन
अगर ऑक्सीजन के नंबर को बैलेंस करना है तो बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, और बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+। जब भी हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का अगर बैलेंस बनाना है तो उसमें ऑक्सीजन को ही आपको वाटर ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन को अगर बैलेंस करना है तो H+ आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस चार्ज को बैलेंस करना है बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। अगर चार्ज इम्बैलेंस है दोनों साइड में, ज्यादा चार्ज है, किधर प्लस चार्ज इधर माइनस चार्ज है, चार्ज में इम्बैलेंस है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का नंबर ऐड करके आप चार्ज को बैलेंस दोनों साइड में कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल, यहाँ पे जैसे देखा, यहाँ पे इक्वलाइज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है आपको कैंसिल करना है। क्या करना है, दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन बराबर करके दोनों रिएक्शन कैंसिल करना है, और फाइनली आपको क्या करना है, एडिंग द हाफ रिएक्शंस टुगेदर। क्या करना है, दोनों जो हाफ रिएक्शन दोनों को जोड़नी है, और बेटा वेरीफाइंग द फाइनल इक्वेशन, और फाइनल इक्वेशन को वेरीफाई करना है कि सब चीजें ठीक ठाक है कि नहीं। और जब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी बेटा, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, आंसर आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी स्टेप हैं उसमें अगर हम एक कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लें जिसमें आपको अगर हम दें, यहाँ पे अगर बेटा अगर हमने MnO4 ले लिया, मान लीजिए यहाँ पे MnO4 माइनस ले लिया, और यहाँ पे बेटा कोई भी रिएक्शन ले लो, MnO4 माइनस है, और यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे आपने मान लीजिए कि मैंगनीज ले लिया, एसएन ले लो, चलो एसएन ले लो। यहाँ पे एसएन, यहाँ से एसएन जो है 2 से जा रहा है, और यहाँ पे Mn2 में जा रहा है, SN+4 में जा रहा है। अब इस जो केमिकल रिएक्शन बेटा बैलेंस करना है, हाउ टू बैलेंस दिस रिएक्शंस, वेरी सिंपल। क्या करना है, देखो यहाँ पे मैंगनीज पहले, सबसे पहले करना है आपको आइडेंटिफाई करना है, इस रूल के हिसाब से पहले आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन दिस रिएक्शन। तो यहाँ पे जो रिडॉक्स रिएक्शन दी हुई है जो कि बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, इसको बेटा आइडेंटिफाई करना। हाउ टू आइडेंटिफाई, तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा, यहाँ देखो, यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो मैंगनीज है, यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन में है, तो आप देखो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन से निकालनी है, तो पता होना चाहिए, यहाँ पे x करेंगे और यहाँ पे आपको -2 × 4 और बराबर आपको -1 यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, तो यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हो, यहाँ पे देखो ऐसे निकाल सकते हो। अगर निकालना है देखो कैसे निकालना है, मैंगनीज है यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने, 4 लिख दो, यहाँ पे लिख दिया मैंने 4, और एक ऑक्सीजन पे माइनस कर दो क्योंकि एक माइनस चार्ज है, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है हमेशा, कितना बनाता है, 2 ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है। अब देखो जब मैंगनीज साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ -2 होगा, यहाँ +2 होगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ +2 होगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ +2 होगा, यहाँ -1 यहाँ -1 +1 हो जाएगा, तो कुल कितना +7 ऑक्सीजन, मतलब मैंगनीज जो है +7 ऑक्सीजन में है यहाँ पे। चलिए भैया यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन, सॉरी किसमें है, +7 ऑक्सीस्टेट में, और यहाँ पे देखें तो यहाँ मैंगनीज +2 ऑक्सीजन दिया हुआ है, +2 में, यहाँ पे SN2 में है, और बेटा यहाँ पे 4 में है। तो देखो सिंपल क्या है, मैंगनीज कहाँ जा रहा है, मैंगनीज +7 से +2 में जा रहा है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन ऐड करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, और यहाँ पे 2 में जा रहा है, मतलब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऐड हो रहा है 5 इलेक्ट्रॉन, इट मींस रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो MnO4 माइनस है जो कि रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है इसका, यहाँ से यहाँ, और यहाँ बेटा यहाँ पे जो जा रहे हो ना, तो SN2 से SN4 में जा रहा है, दैट मींस इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीजन स्टेट जो है चेंज हो रही है, 2 से 4 में जा रही है, मींस यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे -2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दैट इज यहाँ पे हम बोलेंगे रिडक्शन, और यहाँ बेटा ऑक्सीडेशन। बात समझ आ रही, अरे बोलो बात समझ में आ रही, इतनी बात समझ में आई। तो सबसे पहले क्या किया मैंने कि आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो इनको आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन। अब इन दोनों को सेपरेट लिखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सेपरेट लिखना पड़ेगा, और यहाँ सेपरेट लिख लो। यहाँ बेटा क्या करोगे आप, यहाँ पे MnO4 माइनस, देखो यहाँ लिख देते हैं भैया, अच्छे से सुंदर सुंदर बनाओ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है बेटा, देखो यहाँ पे क्या है, MnO4 माइनस, और ये जा कहाँ रहा बेटा, यहाँ जा रहा है, यहाँ पे Mn2 में जा रहा है, जा रहा है कि नहीं, जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल, अब देखो क्या दिक्कत है, अब सेकंड स्टेप में क्या है, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। यहाँ पे मैंगनीज का नंबर जो है दोनों साइड बराबर है, ऑक्सीजन यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 0 ऑक्सीजन है, मतलब इस साइड में आपको ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा। लेकिन बेटा अगर मैंगनीज बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना, पहले बताया गया था, पहले आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के सबको बैलेंस कर लो। तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन के अलावा मैंगनीज तो बैलेंस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा बाय एडिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या करना पड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करिए और ऑक्सीजन के नंबर्स को बैलेंस करिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हमने 4, यहाँ पे वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, यहाँ 4 एटम ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा। हाउ मच,
4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा। दैट्स वाई यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। क्या हुआ? नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हो गया, इस साइड में 4 हो गया, लेकिन एक गड़बड़ी हो गई है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो जाएगा, 4 × 8 4 हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। लेकिन बेटा हाइड्रोजन का नंबर बैलेंस करना होगा तो यहाँ पे दिया हुआ है बैलेंस द हाइड्रोजन बाय एडिंग H+। किसे करेंगे? H+ से। H+ कहाँ दिया हुआ है? H+। आप क्या करेंगे? यहाँ पे इस साइड में H+ आपको उतना ही देना पड़ेगा जितना H+ यहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का नंबर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको बेटा? यहाँ पे अगर ऐसे लिख दें यहाँ पे MnO4 माइनस और यहाँ पे आप 8H+ जोड़ देंगे। अब जरा देखो इस रिएक्शन में क्या हुआ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे इस साइड में जितना है उतना ही हाइड्रोजन इधर, नंबर ऑफ ऑक्सीजन जितना है इधर उतना उधर है। अब चार्ज की बात कर ले, चार्ज की, इस साइड में कितना चार्ज है, उस साइड में कितना चार्ज है, देख लो। यहाँ पे कितने 8+ चार्ज है और यहाँ पे -1, तो यहाँ पे कुल चार्ज +7 है। अरे 8 में से घटाओगे टोटल चार्ज कितना होगा? +7। इधर कितना है? यहाँ पे सिर्फ +2 है, +2 चार्ज। इसका मतलब बेटा यहाँ +2 है। तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन कितने ऐड करने पड़ेंगे कि यहाँ पे दोनों साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज बराबर हो जाए। हाउ टू बैलेंस द चार्ज? बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। किधर जोड़ोगे इलेक्ट्रॉन्स को? जिधर इधर जोड़ेंगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो आपको इलेक्ट्रॉन्स इधर ऐड करने पड़ेंगे। किधर? इधर। कितने? 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करो भैया, तब जाके यहाँ पे कैंसिल होगा और 5 यहाँ पे 2 चार्ज हो जाएगा। कितना? अब यहाँ पे +2 चार्ज बचेगा, यहाँ भी +2 चार्ज, यहाँ भी +2 चार्ज। इसका मतलब है कि यहाँ बेटा फाइनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स यू हैव टू ऐड इन दिस साइड। बात समझ आई? अब देखो ये बैलेंस होगी रिएक्शन कैसे। यहाँ पे जितना चार्ज है इधर भी उतना ही चार्ज है, यहाँ जितना मैग्नीज है उतना यहाँ मैग्नीज है, जितने यहाँ ऑक्सीजन है उतना यहाँ ऑक्सीजन है, जितने इधर हाइड्रोजन है उतने इधर हाइड्रोजन है। मतलब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब बैलेंस हो गई सब कुछ, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाली रिएक्शन को। SN2 से भैया SN4 में जा रहा है। किधर जा रहा है? SN4 में। यहाँ पे SN का नंबर जितना है उतना इधर भी, नो दिक्कत। यहाँ देखो अब बता क्या है कि यहाँ पे 2 चार्ज, यहाँ 4 चार्ज, तो जिधर ज्यादा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ के बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर दे 2 इलेक्ट्रॉन, तो बेटा यहाँ पे कितना 2 चार्ज इधर भी बचेगा, 2 पॉजिटिव चार्ज इधर भी बचेगा, तो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा रिएक्शन। अब क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है, लेकिन यहाँ जोड़ने से पहले कह रहा है कि चार्ज को कैंसिल आउट करना है, इक्वलाइज करना है। तो चार्ज जो यहाँ पे है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर सकते हैं? हम कह सकते हैं इधर आपने 2 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, या जो भी एलसीएम जो भी लेना हो, आप कैसे भी करके चार्ज को काटना है। तो यहाँ पे बेटा क्या करोगे? देखो भैया यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, किससे? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे बोलो, कर लोगे? मल्टीप्लाई कर लो। अब मल्टीप्लाई करोगे भैया तो देखो ये जो 2 है mn है ना, mn, ये 2 हो जाएगा पूरा, ये भी 8 दूना के 16 हो जाएगा, ये 5 दूना के 10 हो जाएगा। जी पढ़ा आता है। अब देखो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे mn2 को प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 दूना के 8 हो जाएगा। अरे बात समझ आ रही है? 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5SN2 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 5SN4 प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। अरे बोलो, तो यहाँ पे अगर बेटा अगर हम थोड़ा सा तुमको बताएं, इसको उधर लेके जाएं, बोलो। अंडो करना पड़ेगा। चलो इसको बेटा कैसे करना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा हमें इसकी दिक्कत आएगी, कोई बात नहीं, चलो हम बताते हैं तुमको, यही हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो हमने बता दिया मल्टीप्लाई कर दो, सब में मल्टीप्लाई करो, इधर भी करोगे इधर भी सब में करोगे, तो देखो होगा क्या, यहाँ पे बेटा जब 2 से मल्टीप्लाई इसमें करो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करो बेटा, 2 से 5 में मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इस रिएक्शन को लिखना हो कैसे लिखोगे इसको हम, अगर हम इसको उठा के ले जाएं उधर लेके जाएं, तो चलो यही देख लो। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन 10 यहाँ होंगे 10 यहाँ होंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन यहाँ जो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 2 पे यहाँ पे रिएक्शन अगर हम लिखे, यहाँ पे रिएक्शन लिखे फाइनल, तो यहाँ पे क्या आएगा रिएक्शन? यहाँ पे लिखेंगे 2MnO4 माइनस, यहाँ पे बेटा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16H+ हो जाएगा बेटा, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तो हो गया, कट कैंसिल हो गया। अब इधर आ जाओ, अब इसको जोड़ लो, यहाँ दो, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे भैया 5SN और यहाँ पे 2+। अरे भैया SN ऐसे नहीं होता है, SN होता है ऐसे 5SN2+, और फाइनली बेटा
ये जो रिएक्शन Mn लिखोगे यहाँ पे 2 में Mn हो जाएगा, 2 Mn 2 प्लस, और यहाँ बेटा 2 से मल्टीप्लाई करो इसमें तो 8 H2O, पहले H2O मत लिखो, पहले मेटल लिख दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा 5, तो 5 SN, यहाँ 5 SN, यहाँ पे 4 प्लस, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया बेटा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे देखो 4 इंटू 8 H2O हो जाएगा, दैट इज द बैलेंस इक्वेशन। अब ये फाइनल इक्वेशन क्या है, फाइनल इक्वेशन है। तो अगर इन रूल्स को फॉलो करते हो, यू कैन इजिली बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन, कर सकते हो आप। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले रूल्स के साथ आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन होनी चाहिए, उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को आपको आइडेंटिफाई करना है बाय द चेंजिंग ऑक्सीजन स्टेट। यहाँ पे ऑक्सीजन देख रहे हैं, चेंज हो रहा है ऑक्सीजन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर का निकाल लो, उसके बाद आप बता सकते हो कि यहाँ पे मेटल की ऑक्सीजन नंबर कैसे चेंज हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, दोनों को सेपरेट लिख लो। और आपने क्या करना है, आप बैलेंस कर लो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के पहले बैलेंस करो एटम, बाकी जब सब बैलेंस हो जाते हैं तो फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ऑक्सीजन को बैलेंस करना हो तो वाटर ऐड करो, हाइड्रोजन को बैलेंस करना हो तो H+ ऐड करो। जब इनको बैलेंस कर लो तो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करो, फिर दोनों को ऐड करो, फाइनली इक्वेशन को आपको मिल जाएगी, दैट इज द। अच्छा, ये जो रिएक्शन बैलेंस है एसिडिक मीडियम में, क्या है, एसिडिक मीडियम में बेटा। अगर ये रिएक्शन बैलेंस एसिडिक मीडियम में है, अगर बेसिक मीडियम में करना हो तो क्या करना पड़ेगा बताओ। अगर इसको कह दिया जाए कि बेसिक मीडियम इसको बैलेंस करना है तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या करना है, बस यहाँ पे जितने H+ है ना उतना ही यहाँ पे OH- जोड़ दोनों साइड में। तो यहाँ पे कह सकते हैं सर, यहाँ पे हम उतना ही जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 16 OH- से, और इधर बेटा हम भी कर देंगे यहाँ पे 16 OH- से। अब देखो यहाँ पे इनकी जो रिएक्शंस होगी 16 H+ और 16 OH-, दैट इज एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, और यहाँ पे वाटर फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे वाटर जब बनेगा तो यहाँ पे कह सकते हैं ना 16 H2O बन जाएगा। क्या बनेगा, 16, यहाँ पे 16 H2O बन जाएगा। 16 H2O इधर है, इधर 8 H2O, ये तो कैंसिल हो जाएगा इससे। यहाँ पे कितना बचेगा, 8 H2O बचेगा। कितना बचेगा बेटा, यहाँ पे बचेगा 8 H2O बचेगा, बिल्कुल बोलो, यहाँ पे 8 H2O बचेगा, और यहाँ पे OH- बचेगा कितना, 16। कितना बचेगा, 16। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ 16 H2O है और यहाँ पे 8 H2 है, इससे कट जाएगा, 8 बचेगा। तो अगर इस रिएक्शन को लिखना चाहे बेटा तो हम लिख सकते हैं कहीं पे भी। तो यहाँ पे जो रिएक्शन बनेगी, दैट रिएक्शन जो बनेगी वो आपको बेसिक कंडीशन में बनेगी। किसमें, बेसिक कंडीशन में। बात समझ आ रही, अरे बोलो, बात समझ आ रही है। तो इस कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एसिडिक और बेसिक कंडीशन में सिर्फ क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना इधर भी उधर भी, और यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होगा, जितना यहाँ वाटर बन रहा है 8, इधर से 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 यहाँ बचेगा, और यहाँ बेटा वाटर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे हम कह सकते हैं इस कंडीशन में यहाँ पे 16 OH बचेगा। क्या बचेगा, यहाँ पे 16 OH- बचेगा। अब यहाँ पे H+ कहीं पे भी नहीं है और यहाँ OH प्रेजेंट है, मतलब ये रिएक्शन को बैलेंस जो किया गया बेसिक मीडियम में क्या है, और इससे पहले जो रिएक्शन थी वो एसिडिक मीडियम, क्योंकि वहां पे H+ प्रेजेंट था, और H+ प्रेजेंट होता है रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, इसका मतलब वो रिएक्शन बैलेंस हुई है एसिडिक मीडियम में। अगर OH रिएक्शन OH- प्रेजेंट होता है रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर, रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन के अंदर, इसका मतलब है कि रिएक्शन को बैलेंस किया गया इन द बेसिक मीडियम में। तो ये दोनों रिएक्शन पूछ सकते हैं, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, आप बैलेंस कर लिए रिडॉक्स रिएक्शन कर लेंगे। इट इज वेरी वेरी सिंपल। अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बोलिए, अब कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, आ जाओ। चलिए यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल एसिडिक मीडियम में दिया हुआ बेटा। यहाँ पे क्या है, मैं अभी मैंने बात किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना क्या है, पहला रूल भैया, पहले आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। और यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो 2 से 3 में आ रहा है, मतलब यहाँ पे लॉस हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे बेटा यहाँ +7 से और जा रहा है +2 में जा रहा है, मतलब ये गेन हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। यहाँ पे और कह सकते हैं यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। पहले पहचान लो, दोनों को सेपरेट लिख लो। यहाँ पे बैलेंस है, चार्ज को बैलेंस कर लो, और बेटा यहाँ पे क्या करना है, फिर उसके बाद इसको बैलेंस कर लो, इस साइड में देखो सेम चीज, और फिर दोनों को जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करो और उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करो कि इसके इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो जाए, और फाइनली आपको मिल जाएगी केमिकल रिएक्शन, जो कि एसिडिक मीडियम में क्या है, एसिडिक में। अगर बेसिक मीडियम में करना हो तो यहाँ जितने OH
8 H प्लस है उतना ही OH माइनस जोड़ दो 8 OH। तो ये तो क्या यहाँ पे जितने हैं अब इस साइड में कितने 4H2 है, यहाँ पे आप 8 OH अगर जोड़ोगे OH माइनस OH माइनस इधर भी 8 जोड़ दो। अब क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे देखिए, ये देखो यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होगा 8H2O का फॉर्मेशन होगा और यहाँ बेटा 4H2 पहले से, और यहाँ पे आप देखोगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4H2O बच जाएगा और यहाँ पे आप देखोगे बाकी यहाँ पे OH प्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिक मीडियम में हो जाएगा, ये सारे एसिडिक मीडियम में जितनी रिएक्शन है सब एसिडिक, क्योंकि यहाँ पे H प्लस प्रेजेंट क्या है, H प्लस प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या H प्लस प्रेजेंट है। तो जब भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस किया जाए एसिडिक मीडियम में, तो ये H प्लस प्रेजेंट अगर होता है रिडॉक्स रिएक्शन में, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बैलेंस बाय एसिडिक मीडियम, यहाँ पे किया गया है। तो इस तरह से केमिकल जो इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये देख सकते हो सारी रिएक्शन जो दी हुई है बेटा इस तरह से दी हुई है। अगर आप अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रोमियम दिया हुआ है, तो क्रोमियम बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रोमियम किसमें है, तो यहाँ पे 7 है और -2 है, तो 7 दुना के 14, यहाँ पे 2 - 7 14 -14 और बेटा 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +7, यहाँ +7 हो जाएगा कितना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे +6 हो जाएगा, +6 से कहाँ जा रहा है +3 में जा रहा है, और यहाँ पे आयोडीन माइनस से 0 में जा रहा है ना, -1 से 0 में जा रहा है, दैट इज प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ माइनस से 0 जा रहा है, दैट इज अगर देखो इस तरह से अगर पहचानना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन कभी भी है, तो यहाँ पे 0 अगर है, अरे भैया देख लो क्या हो रहा है, चलो यहाँ देखो समझ में ना आ रहा भैया, कहाँ गया, चलिए यहाँ गड़बड़ हो गई क्या, अच्छा बेसिक मीडियम का एग्जांपल देख लो, तो एसिडिक मीडियम समझ में आया, मतलब उसमें क्या करना है, सिर्फ बेसिक मीडियम देख लो, यहाँ पे रिएक्शन हो रही है तो पहले आइडेंटिफाई करो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और उसके बाद बेटा क्या करना है कि आपको जब आइडेंटिफाई कर लो तो इन दोनों को बैलेंस कर लो यहाँ पे, उसके बाद यहाँ देखो फाइनली आप बेसिक मीडियम मतलब OH ऐड करना पड़ेगा, जैसे बताया ना एसिडिक मीडियम को रिएक्शन अगर बैलेंस कर रहे हो उसमें दोनों साइड में नंबर ऑफ जो एसिडिक जो भी प्रोटॉन है H प्लस प्रेजेंट है उसका नंबर OH नंबर वहां दोनों साइड जोड़ दो, कैंसिल आउट करो, यहाँ पे फाइनली आपको इक्वेशन मिल जाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं आसानी से, और आपको जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे बाकी जितने भी रिएक्शन है सारी रिएक्शन में क्या करना है, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसके बाद आपको यहाँ बैलेंस करना है चार्ज को, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को, उसके बाद भाई इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है, फाइनली आपको इक्वेशन आपको मिल जाएगी जिसकी मैंने डिस्कस किया शुरू में। तो आई होप सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, उम्मीद करता हूँ। और बेटा आगे आने वाले जो भी टॉपिक्स होंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और बहुत ही मजेदार होंगे और आपकी तैयारी में बहुत ही मदद करेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई ऑल्सो रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ क्लोज फ्रेंड